बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल हमारा अब टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फिनोल क्या है। फिनोल इज अ प्लेनर एंड द COH एंगल इज 109 डिग्री। दिस एंगल इज वेरी क्लोज टू टेट्राहेड्रल एंगल। द एंगल CO, इसकी जो है ना यहाँ पे ये लेंथ भी बताएगी। फॉर मैथानोल एंड फिनोल आर शोन। अब मैथानोल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैथानोल की थोड़ी सी बस यहाँ पे C और O के दरमियान जो 142 पिकोमीटर का डिस्टेंस है, जबकि यहाँ पर जो है वो फिनोल में यहाँ पर भी तो कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी डिक्रीज है, ठीक है। और ये वाला एंगल टेट्राहेड्रल परफेक्टली, और ये वाला जो है वो 108.5 है। अब कहते हैं द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस इन फिनोल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ मैथानोल। कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है फिनोल में, ये थोड़ा सा जो है ना वो कम है, ठीक है। देखें ना 136 है और यहाँ पर जो है वो 142 है। तो दिस शॉर्टर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्टेंस इन फिनोल इज एट्रीब्यूटेड टू द पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर है ना कार्बन का, तो इस वजह से इस डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से थोड़ी सी बॉन्ड शॉर्टनिंग हो जाएगी। इट रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्जुगेशन ऑफ फिनोल, conjugation of unshared electron pair on oxygen with the aromatic ring। अब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे conjugation शो होती है। अब conjugation कैसे शो होती है, तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमने ये चीज देखनी है, ये वाली कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। देखें ये फिनोल है, फिनोल में ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और OH ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच होता है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बॉन्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है निकल के इस बाहर इस कार्बन एटम पर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर पूरा दिया है, इधर यूज किया तो यहाँ पर ये आ जाएंगे। नेक्स्ट अगले स्टेप में ये वाले लोन पेयर इधर बॉन्डिंग बनाएंगे, और ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सिग्मा नहीं कर रहे, और यहाँ से लोन पेयर मूव किया है। तो ये जो यहाँ से इधर दोबारा पाई बॉन्ड बनेगा और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, और इसके बाद अगले स्टेप में ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड में इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर यूज किया था वो वापस ऑक्सीजन एटम पे चला जाएगा। और यूं इस तरीके से फिनोल के जो है वो टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो 5 बनते हैं। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑफ द फिनोल इन 3 ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर पे जो है वो यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नंबर 1 इस स्ट्रक्चर पर, नंबर 2 यहाँ पर, और नंबर 3 यहाँ पे। तो टोटल 5 स्ट्रक्चर में से 3 स्ट्रक्चर पर जो है ना ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। द हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन इज लेस बेसिक, तो इस वजह से ये जो हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन है ये लेस बेसिक हो जाएगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की इसकी एबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। बट द हाइड्रोक्सल प्रोटॉन इज मोर एसिडिक इन फिनोल, लेकिन जो हाइड्रोक्सल का जो ये प्रोटॉन है ये एसिडिक है। देखिए ऑक्सीजन लेस बेसिक हुआ तो डेफिनेटली ये वाला जो हाइड्रोजन है ये ग्रेटर एसिडिक हो जाएगा देन फिनोल। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक द एरोमेटिक रिंग ऑफ द फिनोल मच फास्टर देन दे अटैक ऑन बेंजीन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो देखिए बेंजीन के ऊपर क्या है, यहाँ पर भी नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे, तो बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर पर नेगेटिव और 3 स्ट्रक्चर पे पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये जो बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, अगर आप यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल यानी कि कोई पॉजिटिव रीजेंट लेकर आते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ इन पोजीशन पर अटैक कर सकता है। इस पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसको मेटा, इसको पैरा। इसी तरीके से इधर से ऑर्थो और ये मेटा और पैरा। तो इसका मतलब यह है कि बेंजीन की रिंग में 2 ऑर्थो पोजीशन होती हैं, 2 मेटा पोजीशन होती है और एक पैरा पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किसी भी 2, क्योंकि नेगेटिव की तरफ इसने डेफिनेटली अट्रैक्ट होना है, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसका रिजल्ट क्या होगा कि ये जो फिनोल है ये बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिनोल इज मोर रिएक्टिव देन benzene due to this fact। तो electrophile attack aromatic ring of the phenol much faster than the attack benzene। It indicate that phenolic ring is electron rich especially at ortho and para positions।
कि जो फिनोल है बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी से मुराद ये है कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखें ना यहाँ पर ये वाला जो लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ तो इसकी वजह से ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ऑर्थो पोजीशन पे आए पहले, फिर ये इन्होंने इधर डबल बॉन्ड बना लिया और फिर कहाँ पे चले गए पैरा पोजीशन पे, फिर ये वाला इन्होंने इधर बॉन्ड बना लिया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे चले गए दोबारा से ऑर्थो पोजीशन पे। तो इसका मतलब ये है कि फिनोल में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जो उसको अटैक करने के लिए सूटेबल और अवेलेबल इजीली अवेलेबल जो पोजीशन है वो यही है, दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि ये वाली दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कह ले या इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट ऑफ द बेंजीन कह ले या इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट ऑफ द फिनोल कह ले, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी के साथ यहाँ पर आकर अटैच हो सकता है। दैट इज वाई OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो हम कह सकते हैं कि OH ग्रुप जो है वो बेसिकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां पर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल आसानी के साथ जो है वो अटैक कर सकता है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। नेक्स्ट जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो नीचे आपको शो हो रही होगी, उसकी हेडिंग एसिडिटी ऑफ फिनोल, और फिर फैक्टर इफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ फिनोल, और किस ग्रुप से एसिडिटी ऑफ फिनोल जो है वो इंक्रीज हो सकती है या फिर डिक्रीज हो सकती है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है वो अगले लेक्चर में होगी। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर भी अपलोडेड है। तो अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।